दिस इज लेसन 3 ऑफ मॉड्यूल 2। अब जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस सेशन में आपको बताया था डेटाबेस कनेक्टिविटी के कुछ फीचर्स और कुछ ऑप्शंस लेके जिससे आप डेटाबेस के ऊपर कनेक्शन बना सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फाइल्स हैं जिसमें आती है पैरामीटर फाइल। अब पैरामीटर फाइल क्या है कि जिसमें आपने ओरेकल डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी है। मतलब जो वो कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले आपने डिफाइन करनी है। अब उनमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है कि डेटाबेस का नाम क्या होगा, उस डेटाबेस की कंट्रोल फाइल किस लोकेशन पे मौजूद होगी, ठीक है। और आपकी डेटाबेस के जो हमने डिस्कस किए मेमोरी आर्किटेक्चर जिसमें आता है जी आपका एसजीए, आपका पीजीए। अब आपने ये डिफाइन करना है कि आपके एसजीए का कितना साइज होगा, पीजीए का क्या साइज होगा। तो डेटाबेस की स्टार्टअप रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो सारी की सारी आपने कहाँ डालनी है, पैरामीटर फाइल्स के अंदर। अब पैरामीटर फाइल्स भी दो किस्म की होती हैं ओरेकल डेटाबेस में। एक होती है पी फाइल, एक होती है एसपी फाइल। अब देखें डेटाबेस का जो स्टार्ट करने का एक फ्लो है वो इस तरीके से होता है कि डेटाबेस सबसे पहले से हमने बताया आपको कि आपका इंस्टेंस बनता है। इंस्टेंस में क्या होता है, आपका मेमोरी आर्किटेक्चर और आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या आता है, आपका एसडी आपका पीजी होता है। तो सबसे पहले डेटाबेस जब आप स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है उसे कहते हैं नो माउंट। नो मोड में ये होता है कि डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट होता है, इसके अंदर इसके इंस्टेंस में क्या होता है, आपका बैकग्राउंड प्रोसेस और मेमोरी आर्किटेक्चर क्रिएट बन जाता है, ठीक है। वो होता है स्टेट कौन सा होता है, नो माउंट। उसमें क्या होता है, पैरामीटर फाइल को पढ़ता है और कल पैरामीटर फाइल को पढ़ के उसमें देखता है कि डेटाबेस का नाम क्या होगा और उस डेटाबेस की कंट्रोल फाइल कहाँ पर होगी, वो भी नाम। मतलब उसका सिर्फ नाम रीड करता है, उसको वेरीफाई नहीं करता कि कंट्रोल फाइल कहाँ पड़ी है, मगर वो पैरामीटर को रीड जरूर कर लेगा, ठीक है। जो पैरामीटर वैल्यूज हैं वो उस लेवल पे अंदर वो आपकी पैरामीटर फाइल से रीड करने के बाद और आपके जो रिक्वायर्ड है, जैसे आपका एसजीए का साइज कितना होगा, पीजीए का साइज कितना होगा, वो देखते हुए आपका इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो कौन सी फाइल, सबसे पहले क्या होगा, नो मोड में जाके ओरेकल जाके देखेगा एसपी फाइल। एसपी फाइल है सर्वर पैरामीटर फाइल। सर्वर पैरामीटर फाइल ये क्या है, इसे कहते हैं, एक तरह से हम ये भी कहते हैं बाइनरी फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले जाके पढ़ेगा सर्वर पैरामीटर फाइल को। अब अगर सर्वर पैरामीटर फाइल नहीं होगी तो फिर पढ़ेगा वो पी फाइल को, ठीक है। क्या पढ़ेगा, सबसे पहले आपकी पढ़ेगा एसपी फाइल, फिर पढ़ेगा आपकी पी फाइल। ये दोनों फाइल अगर नहीं होंगी तो डेटाबेस आपको एरर देगा। एरर देने के बाद आपका इंस्टेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब आता है सर्वर पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइल तो हमने आपको बता दी कि पैरामीटर फाइल में डेटाबेस रिलेटेड तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं जो डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें उसकी ट्रेस फाइल कहाँ बनेगी, उसकी अलर्ट लॉग कहाँ पे जनरेट होंगी, ऑडिट लॉग्स कहाँ पे जनरेट होंगे, कंट्रोल फाइल कहाँ पे मौजूद है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होंगी, वो होगी आपकी पैरामीटर फाइल के अंदर। अब आती है एक एसपी फाइल, एक पी फाइल, दोनों आपको बता नजर आ रही है ना। एसपी फाइल क्या है, एक आपकी टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जिसमें अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी करके उसको ओपन करें और उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, वो टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। उसमें अगर आपने कोई चेंजेस परफॉर्म करी और डेटाबेस को स्टार्टअप नो माउंट कर दिया, डेटाबेस को स्टार्टअप नो माउंट किया, डेटाबेस आपका स्टार्ट हो गया, ओके। अब आपने कोई पैरामीटर चेंज करना है, अब आपका पैरामीटर चेंज करना है और आपने पैरामीटर चेंज करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है ऑल्टर की कमांड से, ऑल्टर सिस्टम, ऑल्टर सिस्टम समथिंग लिखेंगे, ऑल्टर सिस्टम जैसे आप चाहते हैं एसजे को चेंज करना, आप लिखेंगे ऑल्टर सिस्टम एसजे को, आप पैरामीटर चेंज करेंगे। अब क्या, अगर आपका इंस्टेंस स्टार्ट हुआ है पी फाइल से, तो अब आपका जो एसजे का पैरामीटर है वो तो आपका स्टैटिक पैरामीटर है, वो कि डायनेमिक पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है।
और आपका पैरामीटर जो कि ऐसा है जो कि डायनेमिक पैरामीटर ये हैं जो कि रन टाइम पे चेंज हो जाते हैं। स्टैटिक पैरामीटर वो होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं मगर उसका इफेक्ट डेटाबेस स्टार्ट होने के बाद आता है। अब पैरामीटर फाइल में अगर आप कोई पैरामीटर फाइल से आप सिर्फ पी फाइल यूज कर रहे हैं और आपका आपने इंस्टेंस स्टार्ट कर दिया है और आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं ऑल्टर सिस्टम के साथ, तो वो क्या होगा मेमोरी के अंदर अगर वो डायनेमिक पैरामीटर है तो वो मेमोरी में चेंज हो जाएगा। मगर नेक्स्ट टाइम जब आप अपने इंस्टेंस को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू जो कि पी फाइल में अगर उसकी प्रीवियस वैल्यू जो भी मौजूद थी वो वहां से रीड करेगा, क्योंकि आपने चेंज किया मेमोरी में। पी फाइल के अंदर अगर आप चेंज वो आपको ऑल्टर सिस्टम की कमांड से पी फाइल में चेंज नहीं हो सकता। पी फाइल में आपने मैनुअली जाकर चेंज करना पड़ेगा और अगर आप मैनुअली जाकर उस पैरामीटर को पी फाइल को वी करके ओपन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है डेटाबेस पे नहीं आएगा। वो आपने उस फाइल को वहां चेंज कर दिया, उसका इम्पैक्ट लाने के लिए डेटाबेस को आपको रीस्टार्ट दोबारा करना पड़ेगा, तो वो पी फाइल को दोबारा पड़ेगा और वो आके पैरामीटर को आपकी मेमोरी में चेंज कर देगा। तो ये फर्क हो गया पी फाइल का। पी फाइल को अगर आपने चेंज करेंगे तो वी में चेंज कर देंगे और चेंज हो जाएगा मगर उसका इम्पैक्ट डेटाबेस के ऊपर नहीं आएगा। अगर ऑल्टर सिस्टम की कमांड से भी चेंज कर देंगे तो वो मेमोरी में तो चेंज रहेगा मगर आपकी फाइल के अंदर चेंज नहीं करेगा। कि अब आती है सर्वर पैरामीटर फाइल, इसे कहते हैं एसपी फाइल। एसपी फाइल का क्या फायदा है कि अगर आपने इसके अंदर आप वी करके चेंजेस नहीं कर सकते। आपको वी करके इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब वी करके खोलेंगे तो आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर वो डेटा दिखाएगा। मगर सम लिनक्स की कोई यूटिलिटीज होती हैं, स्ट्रिंग के नाम से यूटिलिटी है जो आपको वो फाइलों कन्वर्ट करके भी दिखा देगा मगर उसको आप चेंज नहीं कर सकते वी की कमांड से। अगर वी कमांड उसको चेंज करेंगे तो वो फाइल करप्ट हो जाएगी आपकी। तो अगर आपने आपने इसको चेंज करना है तो अगर आपने डेटाबेस को एसपी फाइल से स्टार्ट किया तो एसपी फाइल से स्टार्ट कर देने के बाद अगर स्टार्ट हो गया है तो ऑल्टर सिस्टम की कमांड अगर वो पैरामीटर आपका डायनेमिक है, जो डायनेमिक मैंने आपको बताया कि चलती हुई डेटाबेस में रन टाइमली उसका इम्पैक्ट आ सकता है, वो पैरामीटर डायनेमिक होते हैं। और वो पैरामीटर जो कि जिसका इम्पैक्ट डेटाबेस को स्टार्ट होने के बाद ही आएगा वो होते हैं स्टैटिक पैरामीटर। अगर वो डायनेमिक पैरामीटर है और आपने ऑल्टर सिस्टम की कमांड से उसको चेंज किया और आपका इंस्टेंस एसपी फाइल्स के साथ चल रहा है तो आपने ऑल्टर सिस्टम की कमांड लिखी, अगर वो डायनेमिक है तो वो क्या करेगा उसको मेमोरी में भी चेंज कर देगा और आपकी पैरामीटर फाइल में भी जाके चेंज कर देगा। और आप इस तरह स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो जो भी लास्ट वैल्यू आपने चेंज करी थी वही वैल्यू से आपका इंस्टेंस स्टार्ट होगा। तो क्या हो गया सर्वर पैरामीटर फाइल का ये फायदा है। अब इसमें दो किस्म के तरीके होते हैं चेंज करने के। अगर आप ऑल्टर सिस्टम करें और पैरामीटर का नाम दें सेट, आपने ऑर्डर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम उसकी वैल्यू और डिफाइन किया स्कोप। स्कोप में डिफाइन कर देंगे अगर बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप एसपी फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्कोप होता है बोथ, मतलब वो मेमोरी में भी चेंज करे। अगर वो आपका डायनेमिक पैरामीटर है तो वो मेमोरी में भी चेंज कर देगा और उसके साथ साथ वो आपका पैरामीटर को जाके एसपी फाइल में भी अपडेट कर देगा अगर आपका इंस्टेंस एसपी फाइल से चल रहा है। और वो डायनेमिक पैरामीटर है तो ऑल्टर सिस्टम की कमांड से वो दोनों जगह चेंज कर देगा। और अगर वो डायनेमिक पैरामीटर नहीं है और आपने इसको चेंज करना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर सिस्टम पैरामीटर का नाम सेट, फिर नाम देंगे स्कोप इज इक्वल टू एसपी फाइल। आप कहते हैं सिर्फ एसपी फाइल में चेंज कर दो, ठीक है। वो पैरामीटर स्टैटिक है, आप ऑर्डर सिस्टम स्कोप में लिखेंगे एसपी फाइल, सिर्फ एसपी फाइल लिखेंगे तो क्या करेगा वो सिर्फ एसपी फाइल में चेंज कर देगा, उनको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकता, एसपी फाइल में ही चेंज होगा। उसके लिए आप अपना इंस्टेंस दोबारा से स्टार्ट करें, शटडाउन इमीडिएट करें, इंस्टेंस दोबारा स्टार्ट कर लें तो वो क्या करेगा पैरामीटर फाइल को दोबारा पढ़ेगा, एसपी फाइल को पढ़ के आपका इंस्टेंस स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया। और दूसरा ये आप चाहते हैं कि एसपी फाइल के अंदर ना लेके सिर्फ मेमोरी में चेंज हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, ऑल्टर सिस्टम सेट स्कोप इज इक्वल टू मेमोरी कर दें तो वो आपको मेमोरी में भी चेंज कर देगा। तो क्या हो गया बाय डिफॉल्ट होता है बोथ,
अगर आप एसपी फाइल कर देंगे एसपी फाइल में चेंज जाएगा, और अगर आप चाहते हैं मेमोरी में चेंज करवाना तो आप मेमोरी में चेंज कर सकते हैं। और पी फाइल के अंदर आपने चेंज करना तो वी की कमांड को ओपन करके पी फाइल के अंदर वैल्यू चेंज कर दें, उसके लिए आपको इंस्टेंट को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी पी फाइल। और एसपी फाइल में ये होता है कि अगर आपको पैरामीटर डायनेमिक है, ऑल्टर सिस्टम की कमांड से चेंज हो जाएगा, एसपी फाइल में अपडेट कर देगा और आपके मेमोरी में भी चेंज कर देगा। और आपने अगर अगर वो स्टैटिक है तो आप सिर्फ स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं, उसको आप वी करके अपडेट नहीं कर सकते हैं एसपी फाइल के अंदर, उसको भी ऑल्टर सिस्टम की कमांड से आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अगर लेट्स सपोज आपने पी फाइल से सबसे पहले डेटाबेस अगर आपने बनाई है, आपने कोई नई डेटाबेस बनाया है, क्रिएट डेटाबेस कमांड, डेटाबेस की कमांड से बना रहे हैं, या आप डीबीसीए से बनाएंगे तो डीबीसीए से जो भी पैरामीटर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी एसपी फाइल ही क्रिएट करेगा। मगर आप कोई डेटाबेस मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं और आपकी इनिट फाइल ही मौजूद, उसे कहते हैं इनिट फाइल। एसपी फाइल को कभी हम इनिट फाइल भी कहते हैं, जिसका सिंटैक्स स्टार्ट ही इस तरह होता है, इनिट और आपकी एस आई डी। ठीक है, इनिट और एस आई डी। और इस एसपी फाइल का होता है एसपी फाइल और आपकी क्या होगी, एस आई डी। तो सिंटैक्स इसका इस तरीके से होता है, इनिट फाइल का इनिट के होता है, एसपी फाइल का एसपी फाइल के नाम से स्टार्ट होता है। ओके, ये हो गई आपकी एसपी फाइल का बात, और आपकी पी फाइल के बारे में बात हो गई। और आपने लेट्स सपोज बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि एसपी फाइल से पी फाइल बना दें तो आप लिखेंगे क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल लिखेंगे, तो पी फाइल की जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है ओरेकल होम के डीबीएस के अंदर होती है। ओरेकल होम डीबीएस, अगर विंडोज यूज कर रहे हैं ओरेकल होम डेटाबेस के होम में होती है। ओरेकल होम डेटाबेस, ओरेकल होम और डेटाबेस के फोल्डर में विंडोज में होती है, लिनक्स में डीबीएस के फोल्डर में वो फाइल बनी होती है। इनिट के नाम से फाइल जो होती है वो होती है आपकी पी फाइल के लिए, और एसपी फाइल के नाम से जो फाइल होती है वो कौन सी होती है, वो आपके लिए एसपी फाइल के नाम से होती है, वो आपकी एनक्रिप्टेड फाइल होती है। और आप चाहते हैं पी फाइल क्रिएट करना तो क्रिएट एस क्रिएट पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल भी कर दो, तो आपको डिफॉल्टली क्या करेगा, डीबीएस के फोल्डर में ही बनाएगा। मगर आप चाहते हैं कोई पाथ देना तो क्रिएट पी फाइल तो वो पाथ दे दें और फ्रॉम एसपी फाइल दे दें, तो वो आपको उस पर्टिकुलर पाथ से आपकी एसपी फाइल बना देगा। अगर आप चाहते हैं ओरेकल एएसएम के अंदर आपकी एसपी फाइल बन जाए तो क्रिएट एसपी फाइल इज इक्वल टू प्लस एएसएम का पाथ दे प्लस डेटा फ्रॉम पी फाइल, तो आप इस तरीके से अपनी उस पर्टिकुलर लोकेशन एएसएम के बना लें, या आप फाइल सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो आप वहां भी अपनी एसपी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एसपी फाइल और पी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी फाइल आती है हमारी पासवर्ड फाइल। पासवर्ड फाइल क्या है, अब पासवर्ड फाइल क्या होती है, पासवर्ड फाइल ये होती है कि जिसके अंदर आपके यूजर नेम और पासवर्ड सेव होते हैं उन यूजर के जिसको आपने सिस डीबीए और सिस ऑपर के राइट्स दिए। ठीक है, सिस डीबीए के राइट्स जिस यूजर को आपने दिए होंगे और जिसको सिस ऑपर के राइट्स ग्रांट, जो एक सिस डीबीए एक रोल है, जो सुपर रोल है ओरेकल डेटाबेस का। अगर आपने किसी यूजर को ये राइट दिए हैं तो वो उस यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड का सेव होगा, पासवर्ड फाइल के अंदर सेव होगा और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर जाके वो सेव करेगा। अगर सिंगल इंस्टेंस यूज कर रहे हैं आप तो वो आपके उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर पासवर्ड फाइल आपके अंदर वहां उस पासवर्ड फाइल के अंदर वो सेव हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड फाइल आपने बनाना है और आप पीडब्ल्यूडी फाइल देंगे और आपने होम बनाना ओरेकल होम डीबीएस के अंदर, और आप पीडब्ल्यूडी उसके बाद आपने अपने सर्विस का नाम देना, जिस और आपकी सेट का नाम देना जिस सेट से आपने डेटाबेस को आपने स्टार्ट किया है। फिर आप उसका पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और फिर एंट्री इक्वल्स टू 5 डिफाइन करने का। इसके बाद क्या होगा, आपकी एक पासवर्ड फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। अगर आप डीबीसीए से एक डेटाबेस क्रिएट करें तो बाय डिफॉल्ट डीबीसीए पासवर्ड फाइल खुद ही क्रिएट कर देता है, और अगर आपने मैन्युअली डेटाबेस कहीं पर रिस्टोर करी तो फिर आपकी पासवर्ड फाइल नहीं मौजूद होगी, आपने क्रिएट करना पड़ेगी। पासवर्ड फाइल क्या होती है, आपको रिमोटली अगर आपने अपनी डेटाबेस को सिस डीबीए या सिस ऑफर से कनेक्ट करवाना है तो वो फिर पासवर्ड फाइल को यूज करते हुए डेटाबेस को कनेक्ट करेगा उन यूजर के लिए जिसके सिस जीबी के ग्रांट होंगे, जिसके सिस ऑफर के ग्रांट्स होंगे, मतलब रोज उसको आपने अलाउ किए होंगे तो उनके लिए वो आपकी ओरा पीडब्ल्यूडी की फाइल जो आपने वहां बनाई होगी उसके लिए इस्तेमाल करे। और जो आपके ओएस इंडिपेंडेंट यूजर्स होंगे, जैसे सिस डीबी अगर आप कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल प्लस स्लैश, अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसक्यूएल प्लस स्लैश एस सिस डीबी, अब स्लैश एस सिस डीबी कनेक्ट करें, यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं,
सिक्स जीबी अगर रोज से डिफॉल्टली कनेक्ट कर जाएगा तो अब उसके अंदर ही कोई पासवर्ड की आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब वो क्या हुआ, विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड आपका डेटाबेस से वो कनेक्ट कर गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पासवर्ड फाइल में क्या है, रिमोटली आप कनेक्ट कर रहे हैं या वो यूजर जो कि ओएस ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ओएस ऑथेंटिकेशन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, वो यूजर जो है आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड फाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने यूज किया और पीडब्ल्यूडी आपका टूल यूज किया आपने, इसके थ्रू आपने पासवर्ड फाइल केस की, फिर आपने जो लिखा एंट्रीज इज इक्वल्स टू 5, इतने नंबर ऑफ यूजर्स इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप सिस जीबीएस सिस ऑपर के राइट्स देंगे। तो और अब पीडब्ल्यूडी की फाइल है, पासवर्ड फाइल किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो कि रिमोट यूजर्स हैं और ओएस इंडिपेंडेंट यूजर को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उन यूजर्स के लिए आप, और वो यूजर जिनको सिस जीबीए और सिस ऑपर के राइट्स दिए हैं उन यूजर्स के लिए आपकी पासवर्ड फाइल यूज हो रही है जो कि आपके लोकल सिस्टम पे बनेगी। और अगर आप रैक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो रैक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, पासवर्ड फाइल आप ओरेकल एएसएम जो आपका शेयर्ड फाइल सिस्टम पे अगर आप वहां रखेंगे तो आप वहां भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, दोनों अगर आप जितने भी इंस्टेंस हैं आपकी वो एक सेम पासवर्ड फाइल को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हर कोई उसी पासवर्ड फाइल को यूज करते हुए वेरीफाई करेगा उस यूजर आईडी का पासवर्ड। अगर आपकी अलग अलग बनी हुई है, अलग अलग इंस्टेंस आपके अगर सिंगल इंस्टेंस के ऊपर यूज कर रहे हैं तो अपनी उसकी सिंगल इंस्टेंस की डीबीएस के फोल्डर के अंदर और आप पीडब्ल्यूडी की फाइल आप वहां बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जिसे कहते हैं डेटाबेस लिंक, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटाबेस लिंक को यूज करते हैं। डेटाबेस लिंक का बेसिकली पर्पस ये है कि अगर लेट्स मेरी दो किस्म की डेटाबेस है, एक मेरी इन्वेंट्री की डेटाबेस है और एक मेरा कोई पेरोल की डेटाबेस है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ एप्लीकेशन के साथ, अब मेरी एप्लीकेशन मैंने डिजाइन करी पीएचपी के अंदर। अब पीएचपी की एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया इन्वेंट्री का, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया मेरे पेरोल की एप्लीकेशन, दोनों के सर्वर अलग अलग है। ठीक है, एक का सर्वर अलग है, दूसरा का सर्वर अलग है, दोनों की डेटाबेस के नाम भी अलग है और पेरोल के डेटाबेस का नाम अलग है, इन्वेंट्री का नाम अलग है। अब मैं दोनों के अंदर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसी में अपडेट कर रहा हूँ। अब क्या दोनों के कनेक्शन स्ट्रिंग भी अलग अलग है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार दोनों के मैं एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊं, इन्वेंट्री के साथ बना लिया मैंने और उसी कनेक्शन स्ट्रिंग को रहते हुए उसी डेटाबेस के कनेक्शन बना लिया इन्वेंट्री का, और मैं क्या करूं, सेकंड डेटाबेस को उसी कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो फिर क्या करेगा, डेटाबेस टू डेटाबेस आप लिंक बना सकते हैं। आपने कोई अलग से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप डेटाबेस से ही डेटाबेस का लिंक बना लें। ठीक है, मतलब आपने इन्वेंट्री के डेटाबेस से कनेक्ट किया और फिर आपने एक डेटाबेस लिंक क्रिएट कर दिया इन्वेंट्री की डेटाबेस में। क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस लिंक करेंगे, आप लिखेंगे सेल लिंक। अभी जैसे कि एग्जांपल आपको नजर आ रही है सेल लिंक। अब क्या करा है, आपने डेटाबेस का लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है, डेटाबेस लिंक क्रिएट कर दिया सेल के नाम से, सेल लिंक के नाम से। अब यहाँ पे क्या करा आपने, इसके अंदर आपने अपनी टीएनएस एंट्री, आपकी जो डेटाबेस की टीएनएस एंट्री है आपने यहाँ पे वो डिफाइन करनी है। ठीक है, आपकी टीएनएस एंट्री यहाँ पे लिखे खा रही है यूजिंग सेल डीबी, यहाँ पे आपने अपनी टीएनएस एंट्री डिफाइन करी, जो टीएनएस नेम डॉट ओरा की फाइल के अंदर लिखा होगा डीबीएस के फोल्डर में, अगर विंडोज है डेटाबेस के फोल्डर में, तो आपने वो टीएनएस एंट्री यहाँ पे वो डिफाइन करनी है। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप टीएनएस एंट्री डिफाइन करना नहीं चाहते, जो टीएनएस के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग आप डिफाइन करते हैं, में आप आईपी डालते हैं, उसमें सर्विस डालते हैं, पोर्ट डालते हैं, आप डायरेक्टली वो सारी चीज यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे टीएनएस एंट्री आप चाहते हैं कि इस बाय द नेम टीएनएस, आप टीएनएस नेम डॉट ओरा की फाइल से रिजॉल्व करें, तो उस टीएनएस नेम डॉट ओरा की जो एंट्री आपने डाली है वहां पे ये भी डाल सकते हैं, और डायरेक्टली कनेक्शन से कंप्लीट डाल सकते हैं, जिसमें आपकी आईपी, आपका सर्वर की डेडिकेटेड सर्वर है, या आपकी पोर्ट क्या है, आपकी सर्विस का नाम क्या है, तो वो सारी की सारी एंट्री आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस लिंक का नाम दे दिया, कनेक्ट टू स्कॉट, इस यूजर से कनेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक डेटाबेस लिंक बनाएगा, जैसा जिस डेटाबेस लिंक में सोर्स डेटाबेस जिसमें कनेक्ट हो गया, मैंने वहां पे रहते हुए डेटाबेस लिंक क्रिएट किया, उस डेटाबेस पे क्रिएट को कनेक्ट टू, अब जिस डेटाबेस पे कनेक्ट करवाना है उसका यूजर आईडी दूंगा और उसका पासवर्ड दूंगा,
जिस यूजिंग में जिस डेटाबेस का मैं की जो मैं क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ, उसी का यूजर आईडी, उसी का पासवर्ड यहाँ पे दूंगा, तो एक डेटाबेस लिंक मेरी एक डेटाबेस, अब मेरी डेटाबेस ए है, तो डेटाबेस बी का मेरे पास लिंक डेटाबेस ए में क्रिएट हो जाएगा। अब डेटाबेस ए के साथ मैंने कनेक्शन बनाया और मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय एट द रेट लगाया और लगाया मैंने सेल लिंक। तो क्या करेगा, उस डेटाबेस से जाकर आपका डेटा निकाल के लेके आ जाएगा। तो दो डेटाबेस के दरमियान में लिंक बनाना है, मैंने इससे यूज कर सकते हैं डेटाबेस लिंक। इससे क्या हो सकता है, मैं उस डेटाबेस के अंदर जाके अपडेट भी कर सकता हूँ, उस डेटाबेस में इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। जिससे आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, जो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, रिको का प्रोसेस वो यही चीज को, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, वो यही होता है डेटाबेस लिंक। तो डेटाबेस लिंक का जो दो डिफरेंट किस्म के डेटाबेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, अब जो इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म कर रहे हैं, वो रिको का प्रोसेस उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो डेटाबेस लिंक हमारा ये हो गया कि दो मुख्तलिफ डेटाबेस के दरमियान अगर हम लिंक बनाना चाहते हैं, तो बाय द यूज ऑफ क्रिएट डेटाबेस लिंक एक डेटाबेस लिंक कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी ये भी होती है कि आपकी एटीएम की कोई ट्रांजेक्शन है, अब एटीएम की ट्रांजेक्शन, आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो अब आपके पैसे निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए हो सकता है कोई और डेटाबेस हो, ठीक है, जहां पे ट्रांजेक्शन एंटर हो रही है वो कोई और डेटाबेस हो। तो इस किस्म की आपकी डेटाबेस आपकी चल रही है, तो उसके लिए फिर आप क्या डेटाबेस लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं और उस किस्म की ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है बैलेंस आप कहीं और मेंटेन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कहीं और से लेकर आ रहे हो, और कुछ मुख्तलिफ किस्म की बैलेंसेस मेंटेन कर रहे हो, तो अगर आप उस किस्म की ट्रांजेक्शन है, तो वहां पे आप क्रिएट डेटाबेस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं।